So in today's class we are going to study about angular constraints. पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़ लिए थे? कंस्ट्रेंट मोशन. So in today's class we are going to study about angular constraints. Angular constraint कोई ऐसा डरावना वर्ड नहीं है, इसलिए आपको वैसे बोलूंगा भी नहीं. देखो जैसे फॉर एग्जांपल सीधे काम का बात से चालू करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल कुछ चीज दिखाता हूँ. देखो मान लो ऐसे करके एक अरेंजमेंट रखा हुआ है, ठीक है. यहाँ पर एक पुली लगा हुआ है, ऐसे करके एक ब्लॉक है, ब्लॉक ए है, और यहाँ पे ऐसे करके रखा हुआ है एक दूसरा ब्लॉक बी, ठीक है. सपोज ये जो एंगल है वो है अपना 37 डिग्री. अब ध्यान से देखना जो बात बोलूंगा मैं. मान लो ब्लॉक ए इस तरफ जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से. कितने से जा रहा है? 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक है. तो ये वाले पॉइंट का वेलोसिटी कितना होगा? ये वाले पॉइंट का वेलोसिटी कितना होगा? इस तरफ कितना? 10 मीटर पर सेकंड. जाहिर सा बात है ना, ये तो ब्लॉक से अटैच्ड है, सो इट्स वेलोसिटी विल बी इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक एंड दैट इज 10 मीटर पर सेकंड इन दिस डायरेक्शन. इज इट ओके? This point of the string will also move in this direction with a speed of 10 meter per second. This point will move in this direction with a speed of 10 meter per second again. So now this point will move where? In this particular direction with a speed of how much? 10 meter per second. समझ में आ रहा है ना? ये वाला पॉइंट भी इस तरफ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड से, तो ये वाला जो पॉइंट है वो इस तरफ जा रहा होगा 10 मीटर पर सेकंड से. आई होप अभी तक समझ में आया ढंग से. ये जो पॉइंट है ये कितने स्पीड से जाएगा? 10 मीटर पर सेकंड से. अब ध्यान से सुनना जो बोलूंगा. हमको निकालना है क्वेश्चन में कि ये ब्लॉक का वेलोसिटी कितना होगा. ए का वेलोसिटी मेरे को दे दिया है कितना? 10 मीटर पर सेकंड. तो बी का वेलोसिटी कितना होगा? दिस इज व्हाट वी आर सपोज टू फाइंड आउट. नाउ लेट द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी बी वी. ध्यान से देखना स्टेप्स. लेट वेलोसिटी ऑफ बी बी वी. किस डायरेक्शन में? In direction of its actual motion. In direction of its actual motion. मतलब जिस डायरेक्शन में वो एक्चुअली मूव करेगा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप. जिस डायरेक्शन में वो एक्चुअली मूव करेगा उस डायरेक्शन का हम वेलोसिटी क्या बोल देंगे? v. क्लियर है ना? जिस डायरेक्शन में मूव करेगा रियलिटी में. क्वेश्चन देख के आपको समझ में आएगा कि ये ब्लॉक का मेरे को वेलोसिटी निकालना है, तो जिस डायरेक्शन में वो एक्चुअली मूव करेगा वो क्वेश्चन देख के आपको पता पड़ जाएगा. जैसे इस केस में दिख रहा है, अगर ये इधर चलेगा तो ये किधर भागेगा? इधर की इधर कि ऊपर? ऊपर नहीं जाएगा. अगर इधर भाग रहा है तो इट इज क्वाइट ऑब्वियस दैट दिस विल गो हियर. ऑफ कोर्स आई एम अज्यूमिंग कि टेंशन उतना सफिशिएंट नहीं है कि mg को काउंटरैक्ट करके ऊपर उठा ले. दैट इज अजम्पशन इन सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट इज यूजुअली टेकन. विद प्रैक्टिस यू विल नो आल्सो. एंड जब इसको 10 मीटर पर सेकंड से ले जा रहे इट इज क्वाइट ऑब्वियस दैट दिस विल गो इन दिस डायरेक्शन. तो ये जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में हम वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी को क्या मान लेंगे? v. ठीक है. सो अब इस चीज को ध्यान से देखो. ये है ब्लॉक बी. ये वाला जो पॉइंट है इसका वेलोसिटी कितना है इस डायरेक्शन में? 10 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. अलोंग द स्ट्रिंग वेलोसिटी शुड बी सेम. याद रखना, ये सारा सब डिस्क्रीट वे में बता रहा हूं पर ध्यान से समझना. अलोंग द स्ट्रिंग वेलोसिटीज विल बी सेम. वेलोसिटी विल बी सेम. ऐसा क्यों होगा? ऐसा क्यों होगा? क्योंकि मान लो ये पॉइंट है P, ये पॉइंट है Q, ये पॉइंट है R. अगर मैं कहता हूं वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P ज्यादा है पॉइंट Q से, तो ये तो एलोंगेट हो जाएगा ना स्ट्रिंग. अगर वेलोसिटी एट एनी मोमेंट, किसी भी एक पर्टिकुलर मोमेंट पे अगर P पॉइंट का वेलोसिटी ज्यादा है Q पॉइंट के वेलोसिटी से, तो ये तो खिंच जाएगा ना. पर वैसा नहीं होगा. इट इज नॉट पॉसिबल. स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल. ठीक है. सो देयरफॉर हर एक पॉइंट का वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग, हर एक पॉइंट का वेलोसिटी फॉर ऑल पॉइंट्स अलोंग द स्ट्रिंग वेलोसिटी विल बी सेम. हर एक पॉइंट का अलोंग द स्ट्रिंग वेलोसिटी विल बी सेम. तो इसीलिए ये जो पॉइंट है जो बी से कनेक्टेड है, इसका जो वेलोसिटी होगा 10 मीटर पर सेकेंड ऐसे होगा. क्लियर है ये चीज? अब ब्लॉक बी का वेलोसिटी हमने अज्यूम क्या है? इस तरफ कितना? v. ये वाला एंगल है कितना? 37 डिग्री. अब ध्यान से देखो एक्चुअल वेलोसिटी कौन सा है? 10 मीटर पर सेकंड की v मीटर पर सेकंड. एक्चुअल वेलोसिटी उसको बोलेंगे, ध्यान समझना, एक्चुअल वेलोसिटी उसको बोलेंगे जिस डायरेक्शन में वो ब्लॉक एक्चुअली मूव कर रहा है. एक्चुअल या रियल वेलोसिटी, मतलब रियल वेलोसिटी किसको बोलेंगे? या ओरिजिनल वेलोसिटी किसको बोलेंगे? या एक्चुअल जो बोलना है बोलो, किसको बोलेंगे? जिस डायरेक्शन में रियलिटी में वो बॉडी मूव कर रहा है. तो यहां पे रियलिटी में इधर मूव कर रहा है, तो ये एक्चुअल वेलोसिटी है, ओरिजिनल वेलोसिटी. ये क्या है? एक्चुअल वेलोसिटी. अब इसका ये वाला कंपोनेंट शुड बी 10 ताकि स्ट्रिंग ना टूटे.
देखो यहाँ पे अगर VP ज्यादा हो जाएगा VQ से तो स्ट्रिंग टूट जाएगा, Q ज्यादा होगा R से तो यहाँ टूट जाएगा। तो ये पॉइंट का वेलोसिटी यहाँ कितना होना चाहिए 10। तो इसका यहाँ कितना वेलोसिटी हो सच दैट इसका ये वाला कंपोनेंट 10 हो जाए। ये है कॉन्सेप्ट, दिस इज द फिलॉसफी कि इसका ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाए कि 10 आ जाए। तो ये वाला हम मान के रखे हुए हैं अपना V, इसका ये वाला कंपोनेंट क्या होगा V cos 37 degree and this should be equal to 10 so that the string does not break or it doesn't get extended, elongated. So यहां से मेरा V आएगा V into 4 by 5 should be 10. So this implies V is 50 by 4 that is 25 by 2 meter per second. ठीक है, ऐसा मैं 3-4 क्वेश्चन लेता हूं तो आपको ढंग से समझ में आएगा। देखो सेम क्वेश्चन है सपोज, एक बार तो सेम ही क्वेश्चन, आप ये वाला खुद से एक बार ट्राई करो, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कोई भी चेंज नहीं कर रहा मैं, पर इस बार जब आप खुद से करेंगे ये बस चुपचाप छाप मत लेना, आराम से समझो और फिर करो। सपोज दिस इज 100 मीटर पर सेकेंड एंड आई एम टेकिंग दिस एंगल टू बी 53 डिग्री, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी। हालांकि एग्जैक्ट सेम है पर फिर भी सोच के खुद से पूरा करो क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है समझने में। मैं बार बार कह रहा हूं कॉन्सेप्ट क्या है, जब भी ऐसा एंगल्स पे दिखेगा आपको व्हाट इज द कॉन्सेप्ट, जिस ब्लॉक का वेलोसिटी या एक्सेलरेशन सेम आंसर रहता, अगर मैं यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड नहीं देके आपको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे देता, मतलब वेलोसिटी दो या एक्सेलरेशन दो, स्टेप्स यही रहेगा। इस केस में अगर एक्सेलरेशन दिया होता 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन आया था 25 by 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि ये चेंज नहीं होता ये एक्सप्रेशन। उस समय लिखते a cos 37 इक्वल्स टू 10। तो कॉन्सेप्ट वही रहेगा, आपको क्या देखना है कि जिस ब्लॉक का मेरे को वेलोसिटी या एक्सेलरेशन चाहिए या डिस्प्लेसमेंट कुछ भी चाहिए और एंगल पे हो, तो देखना कि अलोंग द स्ट्रिंग वेलोसिटी कितना है। सबसे पहला चीज ये है, सबसे पहला चीज क्या है, अलोंग द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के उस पॉइंट का वेलोसिटी कितना है अलोंग द स्ट्रिंग। तो देख रहे हैं साफ साफ दिख रहा है कि स्ट्रिंग के अलोंग तो वेलोसिटी 10 है, स्ट्रिंग के अलोंग वेलोसिटी तो 10 है। तो हर एक पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग का वेलोसिटी कितना होगा 10, हर एक पॉइंट ऑन द स्ट्रिंग का वेलोसिटी कितना होगा 10, मतलब ये पॉइंट का वेलोसिटी 10। अब ये पॉइंट पे जब फोकस किया उठा के यहाँ पे, तो हम देख रहे हैं इस पॉइंट का वेलोसिटी यहाँ पे 10, पर इसका एक्चुअल ये बी जो ब्लॉक है मूव किधर करेगा, ये सेकंड स्टेप है। फर्स्ट स्टेप इज फाइंड द वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग so that you get the velocity of all the points on the string and that should be same throughout the string, first step. Second step is identify the motion of the block, in which direction it is moving and take the velocity in that actual direction to be v. ये ध्यान रखना, एक्चुअल डायरेक्शन का वेलोसिटी का आपको क्या पकड़ लेना है v। तो ये एक्चुअल वेलोसिटी है। हम कंपोनेंट किसका लेते हैं, एक्चुअल का कंपोनेंट लेते हैं ना। मान लो कोई एक वेक्टर है, ध्यान से देखो, मान लो ये एक वेक्टर है मेरा r जिसका मैग्नीट्यूड है सपोज 10 यूनिट्स और ये है 37 डिग्री। तो हम बोलते हैं ना कि x के अलोंग और y के अलोंग कंपोनेंट्स, तो x के अलोंग जो कंपोनेंट आएगा rx वो कितना आएगा 10 cos 37 दैट इज 8 और r अलोंग y आएगा 6। कंपोनेंट ले रहा हूं मैंने बेसिकली 10 cos 37 कर लिया और ये 10 sin 37 करके मैंने कंपोनेंट्स निकाला। तो कंपोनेंट्स किसका लिया जाता है, ओरिजिनल वेक्टर का। कंपोनेंट्स किसका लेते हैं, ओरिजिनल वेक्टर का। तो यहां पे इसका कंपोनेंट इधर लेना चाहिए कि इसका कंपोनेंट इधर लेना चाहिए, यही मेन क्रक्स होता है प्रॉब्लम का, यही कंफ्यूजन होता है। तो आपको इसीलिए बोला गया कि एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी को आइडेंटिफाई करो, किस डायरेक्शन में है वो रियल ओरिजिनल वेक्टर है, वो ओरिजिनल वेक्टर है। यहां पे ब्लॉक भी किधर मूव कर रहा है, इस तरफ, तो ये उसका एक्चुअल वेलोसिटी है, रियल वेलोसिटी। इसका कंपोनेंट इधर लेना इज वैलिड, इसका इधर कंपोनेंट नहीं ले सकते आप, दैट इज नॉट वैलिड। इसका ये कंपोनेंट शुड बी इक्वल टू 10 अदरवाइज द स्ट्रिंग विल ब्रेक। समझ में आ रहा ना, इसका ये वाला कंपोनेंट होना चाहिए 10 अदरवाइज द स्ट्रिंग विल, इसका इधर कंपोनेंट मत ले लेना, दैट इज रॉन्ग। ठीक है, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट। तो हम जो भी जब कंपोनेंट लेते हैं तो रियल चीज का कंपोनेंट लेते हैं। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे ये वाला कितना आया rx 8 आ गया, सपोज इसका कंपोनेंट इधर ले लेते तो और छोटा हो जाता। सो देयरफॉर टेकिंग द रियल कंपोनेंट, मैं बोल रहा हूं ये ओरिजिनल वेक्टर है, इसका ये कंपोनेंट 8 और ये वाला मैंने लिया 6। अगर आप यहाँ पे इसका कंपोनेंट ये ले लोगे तो ये वो बात हो जाएगा, 8 का ये वाला कंपोनेंट लेना गलत आंसर आएगा। सो हम जब कंपोनेंट लेते हैं किसका लेते हैं, एक्चुअल वेक्टर का। तो इसमें एक्चुअल वेक्टर क्या है, ये एक्चुअल वेक्टर नहीं है वेलोसिटी का, b इधर मूव करेगा, सो ये दिस इज द रियल एक्चुअल वेक्टर, इसका ये कंपोनेंट शुड बी 10। दिस इज व्हाट यू हैव टू टेक केयर इन ऑल द क्वेश्चंस। ठीक है, ठीक है,
So this is what you are supposed to take care. चलो ये वाला क्वेश्चन एक बार समझ के बनाओ, ढंग से समझ के बनाओ, और काफी सारे क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। देखो ये एक हो गया। अब ये वाले क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन है पर थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें मैं क्या बोल दे रहा हूं आपको कि इसको आप दौड़ा लो इस तरफ से 10 मीटर पर सेकेंड से, एंड दिस एंगल इज 53 डिग्री। ये है ब्लॉक ए, ये है ब्लॉक बी। सो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए कितना हो जाएगा, ये वाला एक कर ले। उसी तरह से इसको इधर दौड़ाओ, यह है ब्लॉक ए और यह है ब्लॉक बी। दिस एंगल इज से 37 डिग्री एंड आई एम मेकिंग दिस रन with a speed of say 100 meter per second. You have to find the velocity of A. Similarly, बार बार बोल रहा हूं, जिधर एक्चुअली में मूव करेगा उस तरफ वेलोसिटी लेना, कंपोनेंट देख के लेना। और आपको फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप ये है कि वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग पता होना चाहिए। वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग पता होना चाहिए, तो कंपोनेंट ठीक से लेना। मान लो इसको मैं दौड़ा लिया 100 मीटर पर सेकेंड से, ये पुली से अटैच है, ऐसे करके ये ऐसे करके रखा हुआ है। ये ऐसे करके रखा हुआ है, तो B का वेलोसिटी आपको बताना है और ये वाला एंगल है 53 डिग्री। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन देखो, सपोज ऐसे करके इसको भी रख दिया और इसको भी रख दिया, एंड आई एम मूविंग दिस विद अ वेलोसिटी ऑफ से 10 मीटर पर सेकेंड। से दिस एंगल इज 53 डिग्री and say this angle is 37 degree. This is A, this is B. Find the velocity of A. सब इसी टाइप का क्वेश्चन है, सब उसी टाइप का क्वेश्चन है। बार बार आपको एक ही चीज करना है। फर्स्ट स्टेप इज फाइंड द वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग। मैं स्टेप्स नहीं लिख रहा हूं, आपको कंफ्यूजन है तो लिख लो। फर्स्ट स्टेप इज फाइंड द वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग। सेकंड स्टेप इज आइडेंटिफाई द ब्लॉक जिसका मेरे को वेलोसिटी एक्सेलरेशन चाहिए। ठीक है, उसका एक्चुअल वेलोसिटी एक्चुअल डायरेक्शन में अज्यूम करना v, और उसका कंपोनेंट लेना फिर स्ट्रिंग के हिसाब से। स्ट्रिंग का पॉइंट जिस स्पीड से मूव कर रहा है उसका दैट कंपोनेंट शुड बी इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट ऑन द स्ट्रिंग। ऐसा करके करने का। ठीक है, सॉल्व करना स्टार्ट करूं। चलो देखो सेकंड वाला। अबे आंसर एक बार खुद से सॉल्व करना सारा, फिर आंसर देखना। देखो इसका जब हम बात करेंगे तो ये वाला पॉइंट का वेलोसिटी कितना इस तरफ 10, तो ये वाला पॉइंट का वेलोसिटी कितना 10, तो ये वाला पॉइंट का वेलोसिटी भी इस डायरेक्शन में 10। ब्लॉक बी का हम वेलोसिटी किधर लें, रियलिटी में ब्लॉक बी किधर मूव करेगा, एक्चुअली में इस तरफ। रियलिटी में ब्लॉक बी ऐसे करके मूव करेगा। इसका मतलब v cos 53, इक्वेशन क्या होगा, v cos 53 डिग्री शुड बी इक्वल टू 100 दिया हुआ है ना। इसका देख, इसका वेलोसिटी भी हो जाएगा आपका 100 मीटर पर सेकंड, इसका वेलोसिटी भी हो जाएगा 100 मीटर पर सेकंड। सो ब्लॉक बी इस तरफ इतने स्पीड से जाना चाहिए कि इसका ये वाला कंपोनेंट शुड बी 100, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगा। इसका ये वाला कंपोनेंट शुड बी 100, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये स्ट्रिंग पे भी चिपका हुआ है और ये ब्लॉक पे भी चिपका हुआ है। ध्यान समझो फिर से, ये जो पॉइंट है ये स्ट्रिंग पे भी है और ब्लॉक पे भी है। तो इस पॉइंट का दोनों के रेफरेंस में, स्ट्रिंग के भी फ्रेम में और ब्लॉक के भी फ्रेम में स्पीड तो सेम होना चाहिए ना, क्योंकि ये कॉमन पॉइंट है ऑन बोथ स्ट्रिंग एंड द ब्लॉक। तो इसका जो स्पीड है दैट विल बी कॉमन टू बोथ स्ट्रिंग एंड द ब्लॉक। पर स्ट्रिंग के हिसाब से इसका स्पीड इस डायरेक्शन में कितना होना चाहिए, 100। सो देयरफॉर b का ये वाला जो ओरिजिनल वेलोसिटी है, इसका ये वाला जो कंपोनेंट आएगा इस स्ट्रिंग के अलोंग, दैट आल्सो मस्ट बी इक्वल टू 100। अदरवाइज क्या होगा, ये जो पॉइंट है ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा ब्लॉक से। सो हमको अगर इंश्योर करना है कि ये कनेक्शन हमेशा रहे, तो इस ब्लॉक बी का ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाए, 100। सो देयरफॉर v cos 53 शुड बी 100। इसका ये कंपोनेंट हम नहीं लेते क्योंकि ये ओरिजिनल नहीं है। वेक्टर बताया ना, ओरिजिनल वाला का कंपोनेंट लिया जाता है, ओरिजिनल वेक्टर। कंपोनेंट का कंपोनेंट नहीं लिया जाता, दैट इज इलीगल। इलीगल मतलब होगा ही, दैट इज रॉन्ग। ओरिजिनल वेक्टर का कंपोनेंट लेते हैं। दिस इज ओरिजिनल वेक्टर v, इस तरफ आ रहा है, इसका दिस कंपोनेंट शुड बी हाउ मच, 100। सो यहां से आपका जो भी आंसर आएगा कितना आएगा देख लो। v cos 53 कितना होता है, 3/5 शुड बी इक्वल टू 100। सो v आएगा 500/3, 500/3 मीटर पर सेकेंड। उसी तरह से यहां पर देखो, यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर देखो, हमको जब ब्लॉक को हम इधर भगा रहे थे तो मेरे को स्ट्रिंग के पॉइंट का वेलोसिटी डायरेक्टली मिल गया था, कितना, 100 मीटर पर सेकेंड। जब मैं ब्लॉक को दौड़ा रहा हूं इधर तो डायरेक्ट स्ट्रिंग का वेलोसिटी कितना मिल गया, 100 मीटर पर सेकेंड।
जब मैं यहाँ पे बी को दौड़ाऊंगा इस तरफ, जब मैं यहाँ बी को उधर दौड़ाऊंगा तो मेरे को स्ट्रिंग के अलोंग वेलोसिटी चाहिए। किसके अलोंग? स्ट्रिंग के अलोंग। ये स्ट्रिंग के अलोंग वेलोसिटी है क्या? देखो ध्यान से, ये वाला जो पॉइंट है इसका कितना वेलोसिटी है? इस डायरेक्शन में है 100, इस डायरेक्शन में कितना वेलोसिटी है? 100। ये अलोंग द स्ट्रिंग है क्या? वो अलोंग द स्ट्रिंग नहीं है। तो मेरे को अलोंग द स्ट्रिंग वेलोसिटी चाहिए, मतलब मेरे को ये वाला वेलोसिटी चाहिए। समझ आ रहा है आपको? इसका दो कंपोनेंट होगा, एक ये कंपोनेंट और एक ये वाला कंपोनेंट। ठीक है, मेरे को कौन से कंपोनेंट से मतलब है? जो अलोंग द स्ट्रिंग लगे। ये 90 डिग्री पे है, ठीक है। मेरे को वो कंपोनेंट से मतलब है जो अलोंग द स्ट्रिंग जाए, क्योंकि स्ट्रिंग टूटेगा या नहीं टूटेगा वो इस बात पे डिपेंड करता है कि स्ट्रिंग के अलोंग के पॉइंट का वेलोसिटी कितना है। स्ट्रिंग अगर परपेंडिकुलरली मूव करा लो तो फर्क नहीं पड़ता उसको, तो फर्क नहीं पड़ता। फर्क कब पड़ता है? जब एक जो स्ट्रिंग है, मान लो ये मार्कर स्ट्रिंग है, तो ये जो ब्लू वाला पॉइंट का इधर जो वेलोसिटी है, ये इस व्हाइट का इधर वेलोसिटी रहना चाहिए, वरना स्ट्रिंग टूट जाएगा। So therefore I am concerned with the velocities along the string, not perpendicular to the string. ठीक है? So now along the string मेरे को ये चाहिए, तो ये कितना आएगा? देखो ये 53 डिग्री, तो ये एंगल कितना? 53 डिग्री। तो along the string जो मेरा वेलोसिटी आया वो कितना आया? 10 cos 53 डिग्री। 10 cos 53 डिग्री मतलब ये वाले, मतलब ये वेलोसिटी आएगा 10 cos 53 मतलब 10 into 3/5 that is 6 मीटर पर सेकेंड। तो along the string velocity आया 6 मीटर पर सेकेंड। तो ये जब इधर मूव कर रहा है ब्लॉक, तो ये जो पॉइंट है इस तरफ ऑटोमेटिकली मूव करेगा 10 मीटर पर सेकेंड से, क्योंकि ब्लॉक बी से चिपका हुआ है। पर along the string जो वेलोसिटी आएगा वो कितना आ रहा है? 6 मीटर पर सेकेंड। तो इस पॉइंट का वेलोसिटी इसके along कितना आएगा? 6 मीटर पर सेकेंड। तो इसका स्ट्रिंग के along कितना आएगा? 6 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब इसका वेलोसिटी इधर कितना आएगा? 6 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ब्लॉक ए का वेलोसिटी कितना होगा? 6 मीटर पर सेकेंड। इतना कष्ट हमको नहीं करना था, समझा दिया मैं बस। हालांकि ये डायरेक्ट कर सकते थे। अब डायरेक्टली देखना, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया रहे तो आप अलोंग द स्ट्रिंग वेलोसिटी निकालो। 10 cos 53, 10 cos 53, 10 cos 53, सीधे वीए का वेलोसिटी कितना? 10 cos 53 दैट इज 6 मीटर पर सेकेंड। ऐसे चुपचाप फास्ट करेंगे आपसे। सो दो क्वेश्चन समझा दिया ढंग से। अब ये वाला देखो, फटाक से करूंगा। मेरे को ए का चाहिए, तो मैं मानता हूं ए इधर मूव कर रहा है। मानना क्या, उधर ही मूव करेगा। अगर मैं खींचूंगा इधर तो ऐसे मूव करेगा ना, ऐसे मूव करेगा, ऐसे मूव कर जाएगा, या ऐसे मूव करेगा, वर्टिकली ऊपर जाएगा। ठीक है, सो ये अलोंग द स्ट्रिंग आ गया ना ऑलरेडी, तो टेंशन नहीं है। तो मेरे को क्या करना है? इस पॉइंट का अलोंग द स्ट्रिंग वेलोसिटी निकालना है, वही इसका वेलोसिटी आ जाएगा। ठीक है, तो जब ये बी इधर जा रहा है 100 मीटर पर सेकेंड से, तो ये पॉइंट भी इधर जा रहा होगा 100 मीटर पर सेकेंड से। उसका ये कंपोनेंट कितना आएगा? 100 cos 37 दैट इज 80 मीटर पर सेकेंड। तो इसका ये वाला वेलोसिटी 80 मीटर पर सेकेंड, 80 मीटर पर सेकेंड, 80 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी कितना? 80 मीटर पर सेकेंड। सिंपल। मैं यहाँ पे आपको इक्वेशन लिख दे रहा हूं, देखो। VA इक्वल्स टू 10 cos 53 डिग्री, ये होगा। यहाँ पे क्या होगा? VA इक्वल्स टू 100 cos 37 डिग्री। ठीक है, यहां पर क्या होगा? देखो, अब ये वाला इधर जा रहा है, इसका मतलब ये वाला जो स्ट्रिंग है, ये वाला पॉइंट है, इसका नीचे वेलोसिटी है 100। इसका वेलोसिटी किधर होगा? किस डायरेक्शन में? इधर की इधर? इधर होगा कि इधर होगा? ये नीचे जा रहा है तो ये इधर आएगा। ये एलोंगेट कर रहा है ना ये लेंथ को, तो ये ऐसे मूव करेगा कि ये लेंथ छोटा हो, ताकि टोटल लेंथ कांस्टेंट रहे। तो ये वाला इधर आएगा, ये वाला पॉइंट इधर आएगा। मान लो ओरिजिनल वेलोसिटी v, तो v cos 53 मस्ट बी इक्वल टू हाउ मच? 100। ठीक है, v cos 53 शुड बी इक्वल टू 100। आप देखो, हमेशा स्ट्रिंग का जो ये पॉइंट का वेलोसिटी आएगा ना, वो दूसरे पॉइंट के वेलोसिटी के बराबर रहेगा अलोंग द स्ट्रिंग। बस ये ध्यान रखना, अलोंग द स्ट्रिंग। फटाक से देखो, अब एक बार ये वाला समझ में आ गया, तो ये लास्ट वाला कराता हूं, फिर एक बार रिवाइज कराऊंगा, पूरा क्लैरिटी आएगा। देख, मान लो ये वाला है, किसका अलोंग द स्ट्रिंग वेलोसिटी कितना हो जाएगा? अलोंग द स्ट्रिंग वेलोसिटी कितना? 10 cos 53। ये पॉइंट का अलोंग द स्ट्रिंग वेलोसिटी कितना है? 10 cos 53। ओके, दिस शुड बी इक्वल टू, इसका ये मूव किधर करेगा? इधर। इसको इधर ले जाएंगे तो ऐसे मूव करेगा ना। इसका वेलोसिटी मान लो v, अलोंग द स्ट्रिंग कितना है? v cos 37। ठीक है, अलोंग द स्ट्रिंग कितना है? v cos 37। so 10 cos 53 शुड बी इक्वल टू v cos 37 डिग्री। बस यहां से v का जो भी वैल्यू आएगा वही आंसर। क्लियर है आपको? तो बेसिकली मेरे को क्या करना है, आप स्ट्रिंग पे फोकस रखो हमेशा। अब देखो, अब इतना कंफ्यूजन नहीं रहना। मैं आपको फटाक से एक समरी दे, सारा क्वेश्चन का समरी दे रहा हूं, एक बार ध्यान से देखो। जितना क्वेश्चन किया सबका समरी दे रहा हूं, क्योंकि आगे लगेगा अपने को ये। देखो ध्यान से,
मान लो यहां मैंने ऐसा करके बना दिया, ऐसा करके ब्लॉक्स, ये ए और ये बी, ठीक है। चलो मान लो कह रहा हूं ये इधर भगा रहा हूं मैं 10 मीटर पर सेकंड से। रिपीट टेलीकास्ट है पर फिर से सुनो ध्यान से ताकि दिमाग में सेटल हो ढंग से, क्योंकि अब थोड़ा सा फास्ट करेंगे। ये तो मैं पूरा समझाया, एक बार फिर यहां पे देखो, यहां भगा रहे हैं हम 10 मीटर पर सेकंड से। अब ब्लॉक्स पे फोकस मत करो, स्ट्रिंग्स पे फोकस करो। फोकस किस पे करो? स्ट्रिंग्स पे, ठीक है। तो इस पॉइंट का वेलोसिटी कितना हो गया इस तरफ? 10 मीटर पर सेकंड। ब्लॉक्स हटाओ, ध्यान दो, स्ट्रिंग पे ध्यान दो, स्ट्रिंग पे ध्यान दो। ये 10 मीटर पर सेकंड स्ट्रिंग को बड़ा कर रहा है, छोटा कर रहा है, मतलब टाइट कर रहा है, ढीला कर रहा है। ये टाइट कर रहा है, ढीला कर रहा है, टाइट कर रहा है, बड़ा कर रहा है बेसिकली इस तरफ। कितने से? 10 मीटर पर सेकंड से। इस पॉइंट का एक्चुअल में वेलोसिटी इधर होगा कि ऐसे होगा? इस पॉइंट का वेलोसिटी, ये पॉइंट पी, ये पॉइंट क्यू का रियलिटी में वेलोसिटी किधर होगा? इधर होगा। ऐसे नहीं हो सकता क्योंकि ब्लॉक से अटैच्ड है। ब्लॉक ऐसे जा रहा था तो इस क्यू पॉइंट का वेलोसिटी इधर रहेगा। कितना? मान लो v। अब लॉजिकली बताओ v कितना होगा? ये एंगल कितना था? 37 डिग्री। ये एंगल दिया है 37 डिग्री। अब कॉमन सेंस से सोचो, अगर इस पॉइंट का वेलोसिटी इधर 10 मीटर पर सेकंड है, इसका मतलब ये पॉइंट इज इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। दिस p is increasing the length of the string or decreasing the length of the string? Point P is helping in increasing the length of the string. By what speed? 10 meter per second. So कैसे समझाऊं? ऐसे समझा दे रहा हूं, देखो, स्ट्रिंग टाइट, स्ट्रिंग ढीला। तो स्ट्रिंग टाइट कर रहा है विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, एंड दिस पर्टिकुलर थिंग, दिस वेलोसिटी इज हेल्पिंग इन मेकिंग द स्ट्रिंग स्लैक और मेकिंग द स्ट्रिंग शॉर्ट। बाय व्हाट वेलोसिटी? नॉट v cos 37, ये वाला कंपोनेंट। ये वाला कंपोनेंट से कोई मतलब है क्या मेरे को? ये स्ट्रिंग को छोटा या बड़ा करेगा क्या? नहीं, ये वाला कंपोनेंट करेगा। सो देयरफॉर आई इक्वेट 10 मीटर पर सेकंड इक्वल टू v cos 37 डिग्री। ब्लॉक से मेरे को मतलब ही नहीं है। ब्लॉक का सिग्निफिकेंस ये था कि ये वाला पॉइंट एक्चुअली में ऐसे मूव करेगा। ऐसे अगर ब्लॉक नहीं रहता तो आप ऐसे करोगे तो भाग जाएगा वैसे करके, दैट इज ऑल राइट। पर ब्लॉक से अटैच्ड है, उसका सिग्निफिकेंस ये है कि दिस पॉइंट हैज टू मूव इन दिस डायरेक्शन बिकॉज इट इज अटैच्ड टू द ब्लॉक। सो देयरफॉर लॉजिकली आई कैन फाइंड दिस v cos 37, the velocity with which the length is reducing should be equal to the velocity with which the length is increasing because the length of the string is constant. ठीक है? Velocity with which the length of the strings should overall increase must be equal to the velocity with which the length of the strings will decrease because the length of the string has to be kept constant. This is the principle. ठीक है? ये पहला वाला। दूसरा वाला कहाँ गया? 100 मीटर पर सेकंड से दौड़ा रहे हैं उसको 53 डिग्री पे। देखो फटाफट देखो, बस समरी है और कुछ नहीं है। चलो देखो, बस स्ट्रिंग से फोकस करो। ये पॉइंट का वेलोसिटी इट वाज गिवन 100 मीटर पर सेकंड एंड दिस एंगल इज हाउ मच? 53 डिग्री। 53 डिग्री। नाउ दिस पॉइंट इज बाउंड टू मूव इन दिस डायरेक्शन। लेट इट्स वेलोसिटी बी v। लेट इट्स वेलोसिटी बी v। नाउ यू ओनली लॉजिकली टेल मी ये लेंथ बढ़ा रहा है कि नहीं? बढ़ा रहा है। कितने से? 100 मीटर पर सेकंड से बढ़ा रहा है। ये घटा रहा है कि बढ़ा रहा है? 53 डिग्री वाला ये जो कंपोनेंट है, ये जो पॉइंट है स्ट्रिंग का, ये एक स्ट्रिंग है। तो जिस स्पीड से बढ़ाएगा उस स्पीड से घटाएगा, तो ये तो बढ़ा रहा है, ये घटाएगा। कितने से घटाएगा? v cos 53 से घटाना चाहिए उसको। v cos 53 से घटाना चाहिए। v cos 53 से घटाएगा स्ट्रिंग को रियलिटी में, क्योंकि इस v का ये वाला कंपोनेंट तो कुछ नहीं करेगा। तो ये जो v है एक्चुअली, दिस पॉइंट इज बाउंड टू मूव इन दिस डायरेक्शन, देयरफॉर आई हैव टेकन डायरेक्शन इन लाइक दिस, क्योंकि वो ब्लॉक से अटैच्ड है और ब्लॉक ऐसे जाएगा, तो ये पॉइंट हैज टू मूव इन दिस डायरेक्शन। सो देयरफॉर आई एम अज्यूमिंग इट्स v इन दिस डायरेक्शन। नाउ इस v का ये जो कंपोनेंट है, दिस विल हैव नो इफेक्ट इन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग और डिक्रीजिंग बिकॉज इट इज परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग। आप मार्कर को यहां से अगर मैं ऐसे ढकेलूं तो कोई इंपैक्ट आएगा इसके लेंथ चेंज पे? नहीं। पर मैं पकड़ के नीचे खींचूं तो आएगा ना? नीचे खींचूं तो खुल जाएगा ऐसे करके, मार्कर ढक्कन खुल गया, देख ऐसे करके। मतलब क्या? पर अगर अलोंग द स्ट्रिंग लगाएंगे हम वेलोसिटी तो वो विल हेल्प इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो मेरे को वो कंपोनेंट चाहिए जो अलोंग है, और ये वेलोसिटी ऐसे है तो ये एक्चुअल में ऐसे करके आएगा, तो ये घटा रहा है। कितने से? v cos 53 से। दोनों इक्वल रहना चाहिए। तो यहां से मेरा v फटाक से जो भी आएगा वो तो इक्वेशन का बात है। ठीक है? अब मेरा पॉइंट बेसिकली ये था, बस स्ट्रिंग से फोकस किया करो। यहां पे देखो, फटाक से मिटा के दिखा रहा हूं, देख। चलो देखो फटाक से, ये वाला कहां गया? हाँ, ये जो है कुछ ऐसा है। ठीक है? अब क्या दिया हुआ है? ये 100 मीटर पर सेकंड से नहीं, पहले ये वाला, ये 100 मीटर पर सेकंड से उधर जा रहा है। मैं आपको ये नहीं दिया कि आपको ये क्वेश्चन में नहीं दिया है कि स्ट्रिंग का ये वाला पॉइंट 100 मीटर पर सेकंड से उधर जा रहा है।
आपको दिया है कि ब्लॉक उधर 100 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। नाउ नेचुरली अगर ये ब्लॉक से कनेक्टेड है ये वाला पॉइंट स्ट्रिंग का, तो इसका वही वेलोसिटी होगा जो ब्लॉक बी का होगा। इसका मतलब उसका वेलोसिटी कितना है इस डायरेक्शन में, 100 मीटर पर सेकेंड। ठीक, आपको बेसिकली पूछ क्या रहा है, इसका वेलोसिटी कितना होगा, ब्लॉक ए का वही वेलोसिटी होगा जो इस पॉइंट का होगा। तो ये पॉइंट का हम वेलोसिटी ऊपर की तरफ मानते हैं v। अब लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अगर मेरे को कांस्टेंट रखना है, अगर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग मेरे को कांस्टेंट रखना है तो ये 37 डिग्री। तो ध्यान से देखो ये कितना 37 डिग्री। अब खुद बताओ ये लेंथ का स्ट्रिंग घटा रहा है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बढ़ा रहा है, घटा रहा है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग घटा रहा है ना। ठीक है, ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग घटा रहा है तो ये हो गया v, और ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बढ़ा रहा है कितने से, 100 cos 37 से। तो दोनों बराबर होना चाहिए। दोनों बराबर क्यों होना चाहिए, क्योंकि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज कांस्टेंट ना, तो जिस रेट से घटेगा उस रेट से बढ़ेगा, सिंपल। तो यही कॉन्सेप्ट है, आपको ब्लॉक से फोकस नहीं करना, ब्लॉक देके टेंशन में बताओ, स्ट्रिंग्स पे ध्यान रखो बस। तो ये फोर्थ वाला था। फिफ्थ वाला फटाक से देखो, सब समझा दे रहा हूं, एक बार देखना ध्यान से बस स्ट्रिंग से फोकस रखो। किधर है, कौन किधर जा रहे हैं, अच्छा इसको दौड़ा रहे हैं हम नीचे 100 से, तो ये वाला पॉइंट नीचे भाग रहा है 100 मीटर पर सेकंड से। ये वाला पॉइंट इज बाउंड टू मूव इन दिस डायरेक्शन, क्योंकि मैं इसको नीचे ले आऊंगा ना तो ब्लॉक उधर भागेगा ही भागेगा। तो ये वाला पॉइंट ऐसे जा ही नहीं सकता। बात यह है कि ऐसे जा ही नहीं सकता। अगर ऐसे जाता जैसे सपोज ऐसा करके मैं बना देता, सपोज फोटो ऐसा करके बनाता, सपोज ऐसा करके बना दिया ऐसे जा सकता है। तो ये जब अगर 100 मीटर पर सेकंड से जाएगा तो ये कितने से जाएगा, 100 मीटर पर सेकंड से ही जाएगा। दैट इज ऑल राइट, दैट इज लॉजिकल, क्योंकि ब्लॉक एग्जैक्टली वैसे ही मूव कर रहा है। मतलब ये वाला पॉइंट का वेलोसिटी नीचे मान लो 100, मान लो यहाँ पे पुली ऐसे करके ये वाला पॉइंट मूव कर सकता है ऐसे, तो एग्जैक्टली 100 से ही मूव करेगा, पूरा का पूरा कंपोनेंट ऐसे आएगा। पर यहाँ प्रॉब्लम क्या है, इसमें उसमें क्या डिफरेंस है, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। डिफरेंस ये है सर, डिफरेंस ये है कि ये वाले केस में इट इज बाउंड टू मूव लाइक दिस, ये ऐसे जाएगा, तो इसीलिए इसका वेलोसिटी हम इस डायरेक्शन में मानेंगे v, इसका वेलोसिटी हम इस डायरेक्शन में v मानेंगे। तो कितना रेट से स्ट्रिंग का लेंथ घटा रहा है, कितने रेट से घटा रहा है, ये एंगल कितना है 53 डिग्री। तो v cos 53 डिग्री से ये लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग घटा रहा है और ये 100 से बढ़ा रहा है, दोनों बराबर रहना चाहिए। 100 शुड बी इक्वल टू v cos 53 डिग्री, वही लिखा होगा, समझ आ रहा है। वैसे आई होप क्लियर है आपको बस देखना है, स्ट्रिंग्स पे फोकस रखना, उसका स्ट्रिंग्स के अलग अलग पॉइंट्स पे फोकस रखना, स्ट्रिंग के अलग अलग पॉइंट्स पे फोकस रखना और देखना कि कौन सा पॉइंट किस रेट से अलोंग द स्ट्रिंग जा रहा है, क्योंकि दैट विल कंट्रीब्यूट इन चेंजिंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। एंड जितना लेंथ घटेगा, जिस रेट से लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग घटेगा उस रेट से लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग बढ़ना भी चाहिए। ठीक है, यहां पे देख लो फटाक से क्या हो रहा है, ऐसे करके। अब तुम ये वाला खुद सोचो, स्क्रीन पॉज करके, पॉज स्क्रीन एक बार सोचो और फिर देखना। ठीक है, देख सोचो, मतलब कि ये वाला क्यों किया, आपको मतलब अंदर से एबल टू अंडरस्टैंड दैट ये वाला लॉजिकल है कि नहीं, वो एक बार सोच लो ढंग से, फिर देखो। ये क्वेश्चन में दिया है 53 डिग्री है और ये है 37 डिग्री। ठीक, अब ये वाला पॉइंट का वेलोसिटी दे दिया है 10 मीटर पर सेकंड, ये वाला पॉइंट का वेलोसिटी दे दिया 10 मीटर पर सेकंड। तो तुम ही मेरे को बताओ ये स्ट्रिंग का लेंथ कितने से बढ़ रहा है, ये जो स्ट्रिंग दिख रहा है इसका लेंथ कितने से बढ़ रहा है, एट व्हाट रेट the length of the string is increasing, it is 10 cos 53 degree, right? कितने रेट से बढ़ रहा है, 10 cos 53 डिग्री से, क्योंकि इसका ये वाला कंपोनेंट अगर स्ट्रिंग को ऐसे कर देंगे तो लेंथ तो सेम है ना, तो इसका ये वाला कंपोनेंट विच इज अलोंग द स्ट्रिंग विल हेल्प इन पुलिंग द स्ट्रिंग 10 cos 53 से। ठीक, अच्छा इसका वेलोसिटी किधर है, इट इज बाउंड टू मूव लाइक दिस, तो इसका वेलोसिटी हम मान लेंगे इधर v। 10 cos 53 से बढ़ा रहा है, ये घटाएगा कि बढ़ाएगा, ये घटाएगा v cos 37 से। तो जो घटा रहा है जिस रेट से उस रेट से बढ़ाना चाहिए, इसलिए हम दोनों को इक्वेट करते हैं। तो हमको ब्लॉक से बेसिकली मतलब नहीं है, हमको मतलब है स्ट्रिंग से। दिस इज व्हाट कॉल्ड एज एंगुलर कंस्ट्रेंट, मतलब अगर उल्टा किसी एंगल से मूव करता है तो हम किस तरह से करके ये सारा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक और देखो फटाक से, और देखो फटाक से, एक और क्वेश्चन जो काफी पॉपुलर है, एसीवी में भी दिया हुआ है। दिस क्वेश्चन इज देयर इन एचसी वर्मा आल्सो। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, ये सारा वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस है, कांस्टेंट नहीं है। दीज वेलोसिटीज आर इंस्टेंटेनियस। क्यों, क्योंकि एंगल्स पे डिपेंड कर रहा है। ध्यान से देखो, सारा वेलोसिटी एंगल्स पे डिपेंड कर रहा है, एंगल चेंज होगा तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगा।
तो ये सारा का सारा वेलोसिटी कैसा है, इंस्टेंटेनियस। कभी कंफ्यूज मत होना, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रखना। ये सारा वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी का केस नहीं है। दिस ऑल वेलोसिटीज आर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज, ठीक है। एक और छोटा सा क्वेश्चन देख लो, ऐसे करके लगा हुआ है, यहाँ पे एक मास है सपोज कैपिटल एम, और ये एक मास ले लो 2mm ले लो, जो भी, ठीक है। यहां एंगल दे दिया है 37 डिग्री। आपको बोला फाइंड टेंशन एंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक्स। ब्लॉक्स नहीं है, ये मान लो एक रिंग है। ये क्या है, बेसिकली एक रिंग, और ये एक स्मूथलेस ट्रैक में फंसाया हुआ है। इट्स अ स्मूथ, क्या बोले, स्मूथ ट्रैक बोलो। इट्स अ वेरी स्मूथ ट्रैक जिसके ऊपर रिंग स्लाइड कर सकता है। ऐसे करके एक रस्सी बांध दिया मैंने, और ये पुली है ऐसे करके, ठीक है, और ये मास एम को हमने लटका दिया ऐसे करके। आपको क्या बोलना है, फाइंड द टेंशन एंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स, ठीक है। एक बार स्क्रीन पॉज करके ट्राई करो, इसमें एंगुलर कंस्ट्रेंट लगेगा इसलिए दिया है। एक बार स्क्रीन पॉज करके खुद से ट्राई करो, फिर देखना। चलो देखो, यहां टेंशन मान लो T, तो यहां टेंशन, इस पे क्या लगेगा, टेंशन T, ठीक है। ये जा रहा होगा नीचे, ये नीचे जा रहा होगा ना, कि ऊपर जाएगा, रे नीचे जाएगा। इसका इक्वेशन क्या लिखेंगे, mg माइनस टी इक्वल्स टू मास इंटू, इसका A और इसका A मत लिख देना, 90% गलती तो यही होता है। 90% एरर क्या होता है, 90% एरर क्या होता है, कंसीडरिंग एक्सेलरेशन ऑफ बोथ बॉडीज टू बी इक्वल, कंसीडरिंग एक्सेलरेशन ऑफ बोथ बॉडीज टू बी इक्वल, यहीं पे 90% एरर हो जाता है। इस चीज का ध्यान रखना, दोनों का एक्सेलरेशन सेम नहीं होगा। ये इधर जा रहा होगा और ये इधर जा रहा है, ध्यान देना। ये नीचे जा रहा होगा A1 से, और इसका एक्सेलरेशन A2 मानने का है, सेम मत मान लेना। अगर ये ऐसा इंक्लाइन प्लेन पे कुछ रहता तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम होता। मतलब कैसे समझा, मतलब मान लो ऐसा करके रहता, यहाँ पे एक ऐसे करके पुली लगाया हुआ है, यहाँ एक ब्लॉक है और यहाँ एक ब्लॉक है, तब अगर इसका एक्सेलरेशन A इधर है, इसका एक्सेलरेशन A होता। अगर इसका A है तो इधर A होता, पर ये ऐसे नहीं जा रहा है, ये ऐसे करके मूव कर रहा है, तो इसका ये वाला कंपोनेंट इसके बराबर होगा। वो तो खैर कंस्ट्रेंट से बताया भी अभी, ठीक है। अच्छा, एक और चीज ध्यान दो, कंस्ट्रेंट में मैं स्टार्टिंग में बोला था, जहां जहां वेलोसिटी लिए हैं वहां वहां एक्सेलरेशन ले सकते हैं, कोई चेंज नहीं आएगा। हर जगह जितना भी था, हर जगह आप एक्सेलरेशन भी ले सकते हो, तो इसका एक्सेलरेशन निकल जाएगा। फिर ये लिख देते a cos 53 इक्वल टू 100। यहाँ पे चाहे वेलोसिटी का एक्सप्रेशन लिख लो, या एक्सेलरेशन का लिख लो, या डिस्प्लेसमेंट का लिख लो, तीनों का तीनों लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग शुड बी कांस्टेंट। सो उस पार्ट का जो भी वेलोसिटी होगा अलोंग द स्ट्रिंग, दूसरे पार्ट का वही वेलोसिटी होगा अलोंग द स्ट्रिंग। उस पार्ट का जो एक्सेलरेशन होगा अलोंग द स्ट्रिंग, इस पार्ट का वही एक्सेलरेशन होगा अलोंग द स्ट्रिंग। और डिस्प्लेसमेंट के लिए भी सेम बात, ठीक है। यहाँ पे इक्वेशन क्या लिखेंगे, m का वैल्यू ले लेते हैं, वरना अपने को अटक जाएंगे। अच्छा छोड़ दो, m ही रहने दो। सो mg माइनस टी इक्वल्स टू ma1, ठीक है। हाँ, अब इसका इक्वेशन क्या लिखेंगे, ये मूव किधर कर रहा है, ये वाले डायरेक्शन में, तो ये वाले डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना है वो देखो। ये वाले डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना है, टेंशन T, तो इधर भी टेंशन T। तो ये वाले डायरेक्शन में जो मूव कर रहा है, नेट फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कितना है, T cos 37। अगर ध्यान से उस रिंग का फ्री बॉडी डायग्राम बना के दिखाता हूं मैं आपको, देखो ये रिंग ऑफ मास 2m है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो नीचे क्या लग रहा है, 2mg, इस तरफ लग रहा है टेंशन, और ये जो अंदर से स्मूथ ट्रैक गया है ना, वो ऊपर नॉर्मल लगा रहा होगा, क्योंकि ऊपर नॉर्मल नहीं लगाएगा तो ये नीचे गिर जाएगा, राइट। सो ये ऐसा करके इसका फ्री बॉडी डायग्राम है। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या है, सिर्फ T cos, ये हाँ, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स है सिर्फ T cos 37 डिग्री, ठीक है। तो हम लिखेंगे T cos 37 डिग्री शुड बी इक्वल टू मास इंटू A2 लिखना, A1, ये दोनों को अलग अलग होना चाहिए। और अब कंस्ट्रेंट रिलेशन लिखेंगे, देखो क्या हो गया प्रॉब्लम, T A1 A2, कितना वेरिएबल और कितना इक्वेशन, कितना वेरिएबल और कितना इक्वेशन, 2 वेरिएबल है और 3 इक्वेशन है। और कोई इक्वेशन लिख नहीं सकते, आप लिख सकते हैं n का वैल्यू निकाल सकते हैं, पर कोई फायदा नहीं होगा। n का वैल्यू निकाल सकते हैं हम, n का वैल्यू, एक और इक्वेशन लिख सकते हैं, n इक्वल्स टू T sin थीटा प्लस 2mg, एक और इक्वेशन लिख सकते हैं, पर एक और वेरिएबल और भी आ जाएगा, मतलब 4 वेरिएबल 3 इक्वेशन, अभी भी एक इक्वेशन कम पड़ेगा, तो ये लिखने का जरूरत भी नहीं है क्योंकि अपने को हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से मतलब था। तो एक और कहां से लिखेंगे, कंस्ट्रेंट से लिखेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखो इस पॉइंट का, अब सिर्फ पॉइंट से फोकस करो, किसे फोकस करो, सिर्फ पॉइंट्स पे। फटाक से देखो, इस पॉइंट का अगर एक्सेलरेशन नीचे है A1, तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन नीचे A1, तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन नीचे A1,
इस पॉइंट का इधर A1, अब ये इधर जा रहा है, A2 से बढ़ा रहा है, मतलब ये पॉइंट A1 एक्सेलरेशन से लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग को बढ़ा रहा है, ये पॉइंट A1 एक्सेलरेशन से लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग को बढ़ा रहा है, और ये A2 क्या कर रहा है, A2 cos 37 से घटा रहा है, A2 cos 37 से घटा रहा है या A2 से घटा रहा है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कितने रेट से घटा रहा है, A2 cos 37 से अलोंग द स्ट्रिंग है, राइट। तो जिस रेट से घटाएगा उसी रेट से बढ़ना चाहिए। A1 रेट से बढ़ा रहा है, A2 रेट से घटा रहा है, दोनों सेम रहना चाहिए ना, क्योंकि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज कांस्टेंट, ये फैक्टर है बस। तो दिस इज द थर्ड इक्वेशन, A2 इंटू 4A2 इक्वल्स टू 5A1, ये तीसरा इक्वेशन है। अभी आपको बैठ के सॉल्व करना है, ये सॉल्व कर दूं, यहां पे 2 तो T क्या आ गया 5Ma2/2, ठीक है, ये दोनों को ऐड कर दो, A1 A2 आ जाएगा, A1 A2 के टर्म्स में लिख दो, ये मैं सॉल्व नहीं कर रहा, आप सॉल्व कर सकते हैं, या फिर मतलब जो भी तरीके से आप करना है आप कर सकते हैं। बेसिकली यू हैव 3 क्वेश्चंस एंड यू हैव 3 वेरिएबल्स एंड यू कैन सॉल्व देम ऑन योर ओन। सॉल्व करना पक्का, सॉल्व करने पे मैं इसलिए स्ट्रेस डाल रहा हूं क्योंकि एनएलएम में आपको 2 इक्वेशन कम से कम तो लिखना ही पड़ेगा, और वो लिख के खुश नहीं होना, लिखना इज लाइक 60% डन, देन you have to solve, and many times it may so happen that you have written the equations but then while solving you commit mistakes, so it gives a very good practice of writing the equations and solving them also. So in that part also accuracy and speed, both the things should be there, and that will come only by practice. So this was basic angular constraint motions हमारा, ठीक है। अभी देखो एक बार मैं टाइम देख लेता हूँ, रुक जाओ, हाँ सफिशिएंट टाइम है अपने पास, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर है सबको ढंग से। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा इंक्लाइन प्लेन को भी इंट्रोड्यूस करेंगे, ध्यान से देख, ये वाला भी काफी आसान है, आपको फोकस, अभी तक हमने क्या सीखा कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग तो चेंज नहीं होगा, सो लास्ट क्लास में भी वही बता रहे थे कि स्ट्रिंग ढीला इक्वल्स टू स्ट्रिंग टाइट, और वो पुलिस के केस में था जब वर्टिकल मोशन या परफेक्टली हॉरिजॉन्टल मोशन होता था, या तो वर्टिकल मोशन होता था या तो परफेक्टली हॉरिजॉन्टल मोशन होता था, वो सारे 2 केसेस कवर किए थे। आज के केस में क्या कवर किया कि अगर थोड़ा इंक्लाइन पे भी चला जाए तो भी हम लोग कर सकते हैं, कैसे करके, एंगुलर कंस्ट्रेंट का इक्वेशन लिख के कर सकते हैं। बस मेरे को किस पे फोकस करना है, मेरे को फोकस करना है 2 एंड पॉइंट्स पे, कि उसका अलोंग द स्ट्रिंग कितने रेट से वो बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, दोनों को इक्वेट करना रहता है कि जितने रेट से बढ़ाएगा उतना ही रेट से घटाएगा भी, स्ट्रिंग एक स्ट्रिंग रहेगा, ठीक है। उस कुछ और क्वेश्चन देखो, देखो सिंपल है, मतलब देख के समझ में आएगा आपको, देख ध्यान से देखना, थोड़ा सा टिपिकल है। सपोज ऐसे करके दिया, इट्स अ वेरी कॉमन क्वेश्चन ओनली। सपोज कि यहां पर एक पुली लगाया हुआ है ऐसे करके, यहां पे ऐसे करके अटैच है, और यहां एक ब्लॉक है मास m और ये वाला मास है m, ध्यान से देखना, ठीक है। मैं अभी पढ़ाऊं ये छोड़ दूंगी तुम लोग के लिए, एंगुलर कंस्ट्रेंट तक ही देख के आओ, ठीक है। काम करो, ये मैं नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ, क्योंकि मैं बता दूंगा तुम्हारा फ्यूज उड़ जाएगा, या बस बता देता हूँ थोड़ा। देखो मान लो क्वेश्चन ऐसा दिया रहता है कि अगर ये वेलोसिटी है v मीटर पर सेकेंड, ये एंगल आप मान लें थीटा, ठीक है। मान लो ये इसको वेलोसिटी मान लो v1, ठीक है, या ऐसा लिखो वेलोसिटी ऑफ मास m, ऐसा लिख देते हैं, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ मास m। चलो वेलोसिटी ऑफ मास m इस तरफ है, तो क्वेश्चन बोलता है कि इसका वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ m क्या होगा। आप हमेशा ध्यान रखना, जब कभी भी ऐसा हो रहा हो, हमने इसका अभी तक 2 सिनेरियो पढ़ा है, बहुत सिंपल है, देखो ध्यान से समझ में आएगा। मैं बार बार बता रहा हूँ, माइंड थोड़ा रिलैक्स करके देखना ये सारा वीडियो, क्योंकि ये सारा अगर बहुत स्ट्रेस लेके देखेंगे तो फ्यूज उड़ जाएगा, पहला सिंपल सा बात। कॉन्फिडेंटली देखना, कॉन्फिडेंस रहना चाहिए हार्ट में कि जो हो रहा है सब समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा तो वहीं फोन करके पूछ लेना मेरे को, डरना नहीं, क्योंकि स्पीड में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप ग्रास्प कर पाएं और आप समझ भी पाएंगे, इसलिए कॉन्फिडेंटली देखना वीडियो, शर्माना नहीं बिल्कुल भी। देखो 2 केस होता है, जब वेज फिक्स होता है, एक होता है कि जब इसको हम फिक्स कर देते हैं, कोई टेंशन नहीं, इसको हम क्या कर दिए फिक्स, तो उस केस में इसका वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालना हमारे लिए काफी आसान होता है। अगर मैं इसको फिक्स कर दिया और मैं बोला चलो देखो, सपोज यहां से मैं छोड़ रहा हूं इसको, ठीक है, मतलब मैं बोल रहा हूं u 0 है और इसका लेंथ ले लो आप 10 मीटर, कितना ले लो 10 मीटर। मैं आपको बोला जब वो यहां पे आ जाएगा
तो कितना इसका वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी एट पॉइंट बी, ये वेलोसिटी एट पॉइंट ए, तो बोला वेलोसिटी एट पॉइंट बी कितना होगा बताओ, यहाँ से रिलीज, यहाँ पे क्या किया हम, रिलीज, वेलोसिटी एट पॉइंट बी फटाक से बताओ कितना होगा, तो करके बताओ कितना होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ग्रेविटी तो एक्ट कर ही रहा है नीचे, जी लगी रहा है, उसका वैल्यू आप ले लो 10 मीटर पर सेकंड और ये वाला एंगल आप ले लो 37 डिग्री, चलो फटाक से बताओ वेलोसिटी एट पॉइंट बी कितना हो जाएगा, स्क्रीन पॉज करके ट्राई करो, फिर देखो, देखो चुपचाप क्या मार दे हम, v इक्वल्स टू u प्लस a इंटू टी, अच्छा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, ये मारेंगे तो टाइम का, देखो ये मारेंगे तो टाइम का झमेला आ जाएगा जो अपने को पता नहीं है, टाइम अपने को पता है क्या, नहीं, तो हम क्या v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर वाला मारते हैं, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2a और s कितना है 10 मीटर, ये यहां से अपना vb स्क्वायर आ गया, यहां से क्या आ गया अपना वेलोसिटी ऑफ b है ना, वो क्या आ जाएगा रूट अंडर दिस मच, सिंपल। ऐसा क्यों कर पाए, क्योंकि वेज फिक्स्ड था, वेज क्या है फिक्स्ड, तो हमको टेंशन नहीं है, इसका पाथ फिक्स हो गया ऐसा करके, तो हम आराम से ये सारे इक्वेशंस को मार लेते थे, कोई दिक्कत नहीं होता था, ठीक है। पर मान लो मैं आपको कहता हूं कि ये फिक्स नहीं है, ये तो केस 1 है, इधर देखो, मान लो कहता हूं कि ये फिक्स नहीं है पर ये स्मूथ है, ये क्या है एक स्मूथ ट्रैक है, इट्स अ स्मूथ सरफेस। अब तुम खुद लॉजिकली सोचो कि ये जब मास m है और ये कैपिटल मास m मान लो, क्या होगा जब ये मास m इधर दौड़ेगा, खुद सोच के एक बार देखो, ये जब मास, आपको टेंशन ले लो मैं सब बताऊंगा, पर मैं बस पूछ रहा हूं आपसे, आप बस सोचते जाओ कि ये जब मास इधर दौड़ेगा v वेलोसिटी से तो क्या होगा, ये m उधर जाएगा या ये m पीछे आएगा, क्या होगा, ये कैपिटल जो ब्लॉक है मास m जो इंक्लाइंड है उधर जाएगा या इधर आएगा, देखो मान लो ब्लॉक ऑफ मास m यहाँ पे आ गया, ठीक है, ये ब्लॉक ऑफ मास m जब यहाँ पे आया, मैं ऐसे करके बना रहा हूँ, अलग से बना रहा हूँ, ये इसी के ऊपर रखा हुआ है पर अलग से बना रहा हूँ, तो क्या ये मास नॉर्मल लगाएगा ना, इस पे मास नॉर्मल लगाएगा कि नहीं लगाएगा, लगाएगा, और ये स्मूथ है तो इसके ऊपर जो हॉरिजॉन्टल नेट फोर्स बनाएंगे ये इंक्लाइंड प्लेन पे जो हॉरिजॉन्टल नेट फोर्स बनाएंगे वो क्या है, n sin थीटा, इस पे इस तरफ क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा जो होगा n sin थीटा के बराबर, देयरफॉर दिस वेज, बिग वेज विल मूव इन दिस डायरेक्शन, अगर वो उधर जाएगा ना, मतलब ऐसे करके होगा, ऐसा, ये नीचे भी आ रहा है और ये थोड़ा पीछे खसकते जाएगा, ऐसा करके होगा ना, ये पुश करेगा इसको पीछे की तरफ और वो उसको थोड़ा आगे पुश करेगा, उस केस में जब भी आपको बोले व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ m, जब भी आपको पूछे व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ m, जब भी ऐसे करके आपको पूछे व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ m, तो आपको हमेशा याद रखना, हमेशा यू हैव टू आंसर में क्या देना है आपको, खाली इतना क्वेश्चन में खाली इतना पूछ रहे हैं व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ m, आपको हमेशा ये बताना है वेलोसिटी ऑफ m विथ रेस्पेक्ट टू m, मतलब आपको हमेशा क्या बताना है, वेलोसिटी ऑफ दिस वन विथ रेस्पेक्ट टू दिस वन, हमेशा ऐसा करना होता है, वो ज्यादा आसान होता है, आपको हो सकता है देखने में टफ लग रहा हो पर ज्यादा आसान होता है, क्यों आसान होता है समझो इस चीज को समझो कि इसके हिसाब से क्यों निकालते हैं, क्योंकि एक तो हमारा प्राण निकल जाएगा अगर ग्राउंड पे बैठ के, अगर हम ग्राउंड पे बैठ के इसका मोशन एनालाइज करेंगे स्मॉल ब्लॉक का, अगर हम ग्राउंड पे बैठ के इसका मोशन एनालाइज करेंगे काफी कॉम्प्लिकेटेड है, क्यों, क्योंकि एक तो वेज के रेस्पेक्ट में वो नीचे जा रहा है और वेज खुद इधर जा रहा है, तो इसका वेलोसिटी कैसा होगा, कुछ ऐसा जो हमारे लिए बताना बहुत मुश्किल, एक तो वेज इधर जा रहा है ना, तो ये भी उसके साथ चिपका हुआ है ना, ये भी तो थोड़ा पीछे आएगा और साथ साथ ये नीचे भी जा रहा है, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जब ऐसे करके देखेंगे तो ये कुछ ऐसे करके आ रहा होगा, विच इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू से, इन दैट वे एनालाइजिंग द मोशन बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट, इसलिए हम क्या करते हैं, हमेशा जो वेलोसिटी बताते हैं वो वेज के रेस्पेक्ट में बताते हैं, क्यों, देखो मान लो मैं बैठ जाऊं वेज पे ऐसे करके, सपोज मैं वेज पे बैठ गया ऐसे करके, जब मैं वेज पे बैठ गया तो मेरे को इसका मोशन कैसा दिखेगा, सोच के बताओ, 1 डिमेंशनल दिखेगा या 2 डिमेंशनल दिखेगा, वेज पे बैठ गया हूं मैं वेज पे बैठ गया ऐसे करके, अब मेरे को इसका जो मोशन है वो 1 डिमेंशनल दिखेगा या 2 डिमेंशनल दिखेगा, ये बताओ, 1D या 2D, मतलब इस बच्चे के रेस्पेक्ट से ये होगा या ये होगा, इस बच्चे के रेस्पेक्ट से इसका वेलोसिटी 1 डिमेंशनल और 2 डिमेंशनल, आप इमेजिन को बैठ गए ऐसे करके और ब्लॉक जा रहा है ऐसे करके दूर जा रहा है, तो आपको इसका वेलोसिटी 1 डिमेंशनल दिखेगा या 2 डिमेंशनल दिखेगा, 1 डिमेंशनल दिखेगा, और 2 डिमेंशनल नहीं दिखेगा, पर अगर आप ग्राउंड से देखेंगे खड़ा होकर यहां से ऐसा करके, जब आप ग्राउंड से खड़ा रहकर देखेंगे तो आपको वेलोसिटी कुछ ऐसा दिखेगा, और जैसे बैठ के देखेंगे तो वेलोसिटी ऐसा दिखेगा, तो विच फ्रेम इज इजियर टू यूज,
ऑब्जर्विंग फ्रेम इज इजियर फॉर अस टू यूज, ये वाला यहां बैठ के देखना इज इजियर, क्योंकि वन डिमेंशनल मोशन होता है। इसीलिए हमेशा जब बाय डिफॉल्ट पूछता है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ एम, तो हम बिना कुछ सोचे समझे ग्राउंड, नॉर्मली जब भी पूछे व्हाट इज द वेलोसिटी तो ग्राउंड फ्रेम में ही बताते हैं। हमेशा जब भी पूछे व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ एम, हमेशा 100% ग्राउंड फ्रेम में बताते हैं। दिस इज ओनली एक्सेप्शन, जब हम ग्राउंड फ्रेम में नहीं बताते हैं, ऑटोमेटिक अंडरस्टूड होता है कि वो किसके रेस्पेक्ट में बोलना होता है, वेज के रेस्पेक्ट में, ऑटोमेटिक है वो। तो वेलोसिटी ऑफ एम विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम ही बताते हैं हम, दैट इज क्वाइट नेचुरल, दिस इज क्वाइट नेचुरल। ठीक, अब ये एक छोटा सा चीज था, तो इसमें उसमें डिफरेंस क्लियर हुआ आपको। जब भी ये भी मूव करेगा तो मेरे को वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू दिस बताना होता है। ठीक, अभी ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। देख, इसमें क्वेश्चन बेसिकली ये है, ये मैं इसलिए बताना चाह रहा था कि अब क्या होगा, ये भी मूव कर रहा है, ये वेज भी इधर मूव कर रहा है और ये भी नीचे की तरफ बढ़ेगा, ठीक है ना, ये भी इधर बढ़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा क्या करना है, करना क्या, पहले क्वेश्चन में ये बता देता हूं आपको। ये मान लो वेलोसिटी ऑफ v, इसको v1 ले लो यार, इसको आप क्या ले लो v1, और इसको ले लो, मतलब ये दिया नहीं रहेगा आपको, बस इतना बोला है कि इंक्लाइन, क्वेश्चन में बस इतना दिया है, इंक्लाइन इज मूविंग एज शोन, पूरा लिख रहा हूं मैं, आपको बस बोलेगा फाइंड वेलोसिटी ऑफ मास m, फाइंड वेलोसिटी ऑफ मास m, सिर्फ इतना करके क्वेश्चन में आपको दिया हुआ रहेगा, एंड आपको बाकी सब कुछ खुद से करने का है। ठीक है, इंक्लाइन इज मूविंग एज शोन, इस तरफ आ रहा है v1 से, फाइंड वेलोसिटी ऑफ मास m। जैसे ही वेलोसिटी ऑफ मास m बोल दिया, पहला चीज दिमाग में हमको चमका कि किसके रिस्पेक्ट में बताना है, हमको किसके रिस्पेक्ट में बताना है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बताना है कि वेज के रिस्पेक्ट में, वेज के रिस्पेक्ट में, सबसे पहला चीज। तो हमको ये ऑटोमेटिक अंडरस्टूड है कि विथ रिस्पेक्ट टू इंक्लाइन, वेज मतलब वही इंक्लाइन, विथ रिस्पेक्ट टू इंक्लाइन ही मेरे को इसका आंसर देना है। अब ध्यान से देखो, बहुत आसान है, ध्यान से देखना। हम मानते हैं कि इसका वेलोसिटी है इस तरफ v2, वेलोसिटी ऑफ ये जो m है उसको हम क्या बोल देते हैं v2, पर ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है कि वेज के रिस्पेक्ट में है, ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है कि वेज के रिस्पेक्ट में है, वेज के रिस्पेक्ट में है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं है, वेज के रिस्पेक्ट में है, और मेरे को v2 ही चाहिए। क्वेश्चन में क्या चाहिए मेरे को, एग्जैक्टली v2, क्योंकि वेज के रिस्पेक्ट में ही पूछा है, मैंने वही अज्यूम कर लिया। हम हमेशा यही अज्यूम करते हैं, सुन लो, ऐसा बहुत क्वेश्चन देखेंगे हम, जब हम सेंटर ऑफ मास पढ़ेंगे, सेंटर ऑफ मास जब पढ़ेंगे तो वहां भी ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन आएगा जिसमें ये भी दौड़ेगा ये भी दौड़ेगा, तो बहुत सारा क्वेश्चन आएगा। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें ये ऐसा करके रिंग रहेगा, ये उधर भागेगा, ये इधर भाग रहा होगा, कुछ कुछ होता है, मतलब बहुत कुछ होता है। सो देयरफॉर हमेशा आप हमेशा ये दिमाग में रखना कि जब भी ऐसा म्यूचुअल भाग रहा होगा, म्यूचुअल जब भी भागता है एक दूसरे के रेफरेंस में, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में हमको बताना काफी मुश्किल होता है, एनालाइज करना सिचुएशन को, तो हम हमेशा उसके रेस्पेक्ट में बताते हैं जिसके ऊपर चल रहा होता है बॉडी, ये ध्यान रखना। इसीलिए हम v2 बोल दिए। v2 किसके फ्रेम में है, वेज के फ्रेम में। ओके, अब मेरे को v2 चाहिए v1 के टर्म्स में, फाइंड वेलोसिटी ऑफ मास m, ऑफ कोर्स विद रिस्पेक्ट टू इंक्लाइन, तो उसका वेलोसिटी हम मान लिए v2, v1 के टर्म्स में आंसर देना है, v1 और थीटा, ये दो चीज दिया हुआ है। जो टिक मार दिया ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, टिक पता नहीं तुम लोग दिख रहा है कि नहीं, जो मैं गोला कर रहा हूं ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इसके टर्म्स में ही आपको आंसर देना है, v1 और थीटा, ये दो चीज दिया हुआ है, उसके टर्म्स में आपको आंसर देना है। अब ध्यान से देखो, ये सारा क्वेश्चन कैसे होता है, कंस्ट्रेंट मोशन से, बहुत सिंपल है, इसमें कुछ मैकेनिक्स नहीं लगाना है, क्योंकि आपको वेलोसिटी का रेशियो बताना है, इसका रेशियो और इसका रेशियो, रेशियो मतलब बेसिकली रिलेशन बताना है, तो वो हम कैसे कर लेंगे, कंस्ट्रेंट इक्वेशन से ही करेंगे। ध्यान से देखो, हम किससे फोकस करें, स्ट्रिंग्स पे। स्ट्रिंग का लेंथ शुड बी कांस्टेंट, ट्रू और फॉल्स, स्ट्रिंग का लेंथ शुड बी कांस्टेंट, ट्रू और फॉल्स, ट्रू। अब ध्यान से देखो, तुम बताओ मेरे को, ये जो पुली है ये चिपका हुआ है इस वेज से, और ये वेज भाग रहा है इधर v1 स्पीड से, ध्यान से देखना, ये वेज भाग रहा है इधर v1 स्पीड से, इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये भी भाग रहा होगा कितने स्पीड से, ये जो पॉइंट है ये भी भाग रहा होगा पीछे कितने स्पीड से, v1 स्पीड से, ठीक है। इसका मतलब ये जो स्ट्रिंग है, ये तो फिक्स्ड है, ये वाला पॉइंट तो फिक्स्ड है, ये जो पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग है ये ढीला हो रहा है या टाइट हो रहा है, ये जो पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग है वो ढीला हो रहा है कि टाइट हो रहा है, ढीला हो रहा है, ढीला हो रहा है ना, हाँ छोटा हो रहा है, मतलब स्ट्रिंग ढीला टाइट नहीं कर सकते यहाँ पे, इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है,
ये पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। कितने रेट से? V1 से। सिंपल है ना, ये भाग रहा है ना इधर, तो ये तो V1 से छोटा कर देगा उसको, ठीक है। अच्छा, अब ये वाले स्ट्रिंग पे ध्यान दो, ये वाले पोर्शन ऑफ द स्ट्रिंग पे ध्यान दो। ये वाला पोर्शन मतलब ऐसे करके मैं अलग अलग बना रहा हूं, देखो ये वाले पोर्शन ऑफ द स्ट्रिंग पे जब तुम ध्यान देंगे ये वाले पोर्शन पे, तो ये वाला पॉइंट किधर भाग रहा है? सोच के बताओ, ये वाला पॉइंट किससे कनेक्टेड है? ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, ये वाला पॉइंट का बात कर रहा हूं, किससे कनेक्टेड है वो? पुली से। तो वो किधर भाग रहा है? इस तरफ। कितने स्पीड से? V1 स्पीड से। समझ में आ रहा है? ये थीटा, ये V1 स्पीड से भाग रहा है ना इस तरफ, ये पुल इधर जा रहा है, तो ठीक है। सिर्फ ये वाले स्ट्रिंग पे ध्यान दो, तो ये वाला पॉइंट उधर भाग रहा है V1 से, क्योंकि पुलिस से अटैच है ऐसे करके। ये वाला पॉइंट का जब हम बात करेंगे तो ध्यान से देखो, ये वाला पॉइंट M से अटैच है, तो उस तरफ भाग रहा है V2 से, अलोंग द स्ट्रिंग। ये तो अलोंग द स्ट्रिंग ही जा रहा है ना V2 से, क्योंकि ये स्ट्रिंग के अलोंग ही जाएगा। पर इस पॉइंट हम जो ये जो इक्वेशंस ये जो हम करते हैं, ये किसके फ्रेम में करते हैं? वेज के फ्रेम में कि ग्राउंड के फ्रेम में? ये ग्राउंड के फ्रेम से देखते हैं ना। हमको ग्राउंड के फ्रेम से लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग शुड बी कांस्टेंट। जब आप ग्राउंड से देखेंगे तो आपको दिखना चाहिए कि हाँ भाई, जितना स्ट्रिंग ऑफ द जितना लेंथ स्ट्रिंग का छोटा हुआ उतना लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग बड़ा भी होना चाहिए, ठीक है। तो जब इस पॉइंट पे ध्यान से देखो, तो इस पॉइंट का ये लेंथ बढ़ा रहा है V2 से, पर ये इसका रियल वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड की कुछ और। क्या वेलोसिटी है? देखो समझा रहा हूं। हाँ, वेलोसिटी ऑफ जो 2 मैं लिखता हूं, ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ स्मॉल m विथ रिस्पेक्ट टू m, यही तो है V2। V2 क्या है? वेलोसिटी ऑफ स्मॉल m विथ रिस्पेक्ट टू m, ठीक है। इसका मतलब ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ m माइनस वेलोसिटी ऑफ m। ध्यान से देख, ये समझ में आ रहा है क्या? ये वेक्टर इक्वेशन से वेलोसिटी ऑफ 2 क्या था? वेलोसिटी ऑफ स्मॉल मास विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल मास, यही था ना, बोला था ना, इसके रिस्पेक्ट में लिखते हैं। तो ये क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ मास m माइनस वेलोसिटी ऑफ m। मेरे को क्या चाहिए? मेरे को ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसका वेलोसिटी चाहिए, ताकि मैं स्ट्रिंग को देख सकूं कितना रियलिटी में ढीला हो रहा है या टाइट हो रहा है, और कितना छोटा रहा है बड़ा हो रहा है। तो ये देखेंगे, ये वाला देखेंगे, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ स्मॉल मास चाहिए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये चाहिए मेरे को। तो वेलोसिटी ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या आएगा? वेलोसिटी ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस द वेलोसिटी ऑफ कैपिटल मास, ये वाला आ रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है? यही बेसिकली V2 है। यही क्या है मेरा? V2। और ये वाला पोर्शन क्या है? कैपिटल M, ठीक है। तो मतलब वेलोसिटी ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा? ये वाला वेलोसिटी प्लस वेक्टोरियली ये वाला वेलोसिटी ऑफ कैपिटल मास। कैपिटल वाला भाग किधर भाग रहा है? इधर। कितना वेलोसिटी से? V1 से। कैपिटल मतलब क्या? वेज, इधर भाग रहा है V1 से। तो ये इसका ग्राउंड फ्रेम में वेलोसिटी हो गया, वेलोसिटी इन ग्राउंड फ्रेम, है ना। ये जो हमने V2 माना था, ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ स्मॉल मास विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल मास, मींस वेलोसिटी ऑफ स्मॉल मास माइनस वेलोसिटी ऑफ कैपिटल मास। तो वेलोसिटी ऑफ स्मॉल मास इज वेलोसिटी ऑफ m विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ m विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी। मेरे को ये चाहिए, क्योंकि ग्राउंड फ्रेम में हम देख रहे हैं, ये सारा ग्राउंड फ्रेम में इसका वेलोसिटी v है, तो ये V1 से घटा रहा है। इसका वेलोसिटी इस तरफ है, V1 से भाग रहा है। इसका वेलोसिटी इधर V1 आ गया, इसका वेलोसिटी इधर V2 आया। ये इसको भी ग्राउंड फ्रेम में देख रहे हैं हम। तो देखो V2 जो था ऑलरेडी पहले से, प्लस वेलोसिटी ऑफ कैपिटल मास। कैपिटल मास इस पॉइंट के लिए लिख रहा हूं, उधर से भाग रहा है V1 से। इसका ग्राउंड फ्रेम में वेलोसिटी बस ध्यान दो, ये होगा। इतना समझ में आया ढंग से? ठीक है। अब देखो, इसके लिए तो हम एनालाइज कर लिए कि V1 स्पीड से इंक्रीज कर रहा है। अच्छा ध्यान से देखो, यहां कुछ इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है कि नहीं? ये जो V1 स्पीड से भाग रहा है, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट जो V1 स्पीड से भाग रहा है, ये इस लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग को बढ़ाएगा कि घटाएगा? बढ़ाएगा। कितने से? V1 cos थीटा से। कितने से बढ़ाएगा? V1 cos थीटा से, ठीक है। कितने से बढ़ाएगा? V1 cos थीटा से। अच्छा, अगर ध्यान से देखो तो ये वाला जो पोर्शन है V1, ये स्ट्रिंग ऑफ लेंथ बढ़ा रहा है घटा रहा है? ये घटा रहा है। इधर ये मान लो यही स्ट्रिंग है, इधर कोई खींचे तो बढ़ेगा ना, पर इधर कोई जाए तो घटेगा ना लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ये ढीला होगा, जो भी बोल लो, घटेगा। इधर जा रहा है तो ढीला होगा या घटेगा? कितने से? V1 cos थीटा से। तो V1 cos थीटा से बढ़ा रहा था, और ये वाला पॉइंट का बात करो तो V1 cos थीटा से डिक्रीज कर रहा है ये, और ये क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है घटा रहा है? और ये कितने से बढ़ा रहा है? V2 से। बढ़ा रहा है V2 से। तो जितना इंक्रीज करेगा उतना डिक्रीज करना चाहिए। अब ओवरऑल स्ट्रिंग के लिए ध्यान दो, फटाक से एक बार रिवीजन करा रहा हूं, देख।
रिवीजन करा रहा हूं, देखो सबसे पहले ये जो पॉइंट है, चूंकि पुली ये कैपिटल एम पे अटैच है, ये पुली कैपिटल एम पे अटैच है, तो ये इधर भागेगा तो ये पॉइंट छोटा होगा। ये पॉइंट कितने रेट से छोटा होगा? V1 से। ये भी पुली से ही अटैच है, तो ये भी भागेगा इधर V1 से। इसका ग्राउंड फ्रेम में वेलोसिटी, ये तो V2 हमने माना था वेज के फ्रेम में, और ये इधर भाग रहा है V1 से, क्योंकि ये कैपिटल एम भी उधर भाग रहा है। तो देखो ये V1 जिस रेट से बढ़ाएगा, ये V1 उस रेट से घटा देगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बचेगा क्या? ये जो V1 रेट से बढ़ा रहा है और ये जो V2 V1 रेट से घटा रहा है, ये स्ट्रिंग, और इस स्ट्रिंग का V2 से, ओवरऑल तो एक ही स्ट्रिंग है ना, अरे ओवरऑल तो एक ही स्ट्रिंग है। ये मत सोचना कि सर V1 से भाग रहा है तो घट रहा है, नहीं, ये वाला स्ट्रिंग पे ध्यान दो। ये जब V1 से भागेगा तो ये पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग घटेगा बढ़ेगा? घटेगा। कितने रेट से? V1 से। और ये वाला बढ़ेगा ही घटेगा? V2 से अगर भगा रहे हैं इधर तो बढ़ेगा। ये V1 कैंसिल हो गया, तो V1 रेट से घट रहा है, V2 रेट से बढ़ रहा है, तो ये दोनों बराबर होना चाहिए। मतलब V2 डायरेक्टली बराबर क्या आ गया? V1। यही आंसर है, ये दोनों इक्वल होना चाहिए। तो मेरा आंसर यही आएगा। V2 कितना आएगा? V1 के बराबर। बहुत सिंपल आंसर है, दिखने में सिंपल लग रहा है, पर उतना पसीना निकालना था करने के लिए उसको, उतना निकालना था करने के लिए उसको। समझ में आ रहा है? एक और क्वेश्चन करो तो, ऐसा ट्राई करो, ये वाला खुद से मैं मिटाता हूं, यही कर लो। देखो एक बार फटाक से ट्राई करो तो ये वाला, देखो सेम टाइप का क्वेश्चन है। मान लो ऐसा करके है, बिल्कुल सेम ऐसा मैं और भी क्वेश्चंस कराऊंगा, आप टेंशन ना लें बिल्कुल। ये सब कुछ फिक्स है, ये सब कुछ क्या है? फिक्स है। अब मैं कहता हूं ऐसा करके रस्सी है, ठीक है। अब मैं आपको क्या कह रहा हूं कि ये जो वॉल है, ये क्या है? वॉल। इसको राइट दौड़ा लो V कितने से? V1 स्पीड से राइट दौड़ा लो वॉल को। वॉल नहीं दौड़ता, मैं मानता हूं। चलो नीचे ट्रॉली लगा लो। क्या लगा लो नीचे? ट्रॉली। ये क्या बोलते हैं उसको? व्हील्स, वॉल व्हील्स। नीचे मैंने क्या लगा दिया? व्हील्स, ऐसे करके, और इसको V वेलोसिटी से भगा रहा हूं उधर। इसका वेलोसिटी बताओ मेरे को। वेलोसिटी ऑफ V कितना होगा? फटाक से ट्राई करो, मैं और क्वेश्चन लिख रहा हूं, खुद से एक बार ट्राई करो। ये वाला कॉन्सेप्ट ढंग से समझो, उधर अप्लाई करो। एक बार ट्राई करो, तब थोड़ा आइडिया लगेगा, फिर मैं तो बताऊंगा ही। तब 2 क्वेश्चन और करेंगे हम लोग। क्वेश्चन देखने से बस थोड़ा डरावना लगता है, पर है सिंपल, बहुत सिंपल। आप बस स्ट्रिंग पे फोकस रखो, कितना से घट रहा है, कितना से बढ़ रहा है। सिर्फ स्ट्रिंग्स के अलग अलग पार्ट पे फोकस रखना, ठीक है। आपको पूरा ब्लॉक को देखने का जरूरत नहीं है, स्ट्रिंग्स के अलग अलग पार्ट से फोकस रखो। और मैं फटाक से 2 क्वेश्चन और बना रहा हूँ। ये दूसरा क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन और मैं बना के दे रहा हूँ आपको। क्वेश्चन देकर परेशान मत हो, बहुत सिंपल है। आप बस अलग अलग स्ट्रिंग से फोकस करो, अलग अलग स्ट्रिंग से फोकस करो। पहले तो वाला बना लो और फिर देखना इधर। ये मतलब बेसिकली फिक्स्ड है, ठीक है। ये वाला ट्राई कर लो, फिर देखना एक बार। ये ऐसा करके है, इसको ऐसा जोड़ लो, चलो ठीक है। दोनों में डिफरेंस है, हाँ। इसको मान लो इधर V1, यह है ब्लॉक B, वेलोसिटी ऑफ V कितना होगा? चलो ये लगभग टाइम कितना हुआ देखने दो मेरे को। ओके चलो देखो फटाक से, देखो स्ट्रिंग से फोकस करना है मेरे को। मान लो ये V1 से भाग रहा है उस तरफ, मान लो ये V1 से भाग रहा है इस तरफ। तो ये जो हमको स्ट्रिंग्स को अलग अलग एनालाइज करना आना चाहिए, ठीक है। तो एक स्ट्रिंग है ये वाला,
ये घटा रहा है बढ़ा रहा है? घटा रहा है। कितने स्पीड से? v1 से, सिंपल। और ये तो फिक्स्ड है, तो ये पॉइंट तो कुछ भी नहीं करेगा, ये बस v1 से घट रहा है। ये जो है v1 से घट रहा है, डिक्रीज कर रहा है। और ये वाला जब इसका बात करेंगे तो क्या हो रहा है देखो तो, हमको क्या चाहिए? वेलोसिटी ऑफ v। तो हम हमेशा क्या बोलते हैं? ऐसे करके बना लो v2, और ये v2 किसके रिस्पेक्ट में है? v2 इज विथ रेस्पेक्ट टू वेज। अब ऑफ कोर्स वेज खुद ही नहीं चल रहा है, तो ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही आ जाएगा ऑटोमेटिकली, है ना। देखो v2 क्या है? वेलोसिटी ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल मास, मतलब इसको स्मॉल मास मान लो, या वेलोसिटी ऑफ v बोल लो विथ रिस्पेक्ट टू a, ठीक है। ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ v माइनस वेलोसिटी ऑफ a। वेलोसिटी a तो चल ही नहीं रहा है, वो फिक्स कर दिया ना मैंने वेज को, तो वेलोसिटी ऑफ 2 क्या आ गया? वेलोसिटी ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब वेलोसिटी 2 क्या है? इसका वेलोसिटी, वो इसका वेलोसिटी ही है, vb ही है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू वेज बोलो या विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बोलो, बात सेम है, क्योंकि वेज चल ही नहीं रहा इस केस में। तो अब ये जो पोर्शन है ये तो हिल नहीं रहा, तो ये तो बढ़ाएगा घटाएगा कुछ नहीं, पर ये पोर्शन उधर बढ़ा रहा है। कितने से बढ़ा रहा है? v2 से। तो घट कितने से रहा है? v1 से, और बढ़ कितने से रहा है? v2 से, राइट। बढ़ घट रहा है v1 से, बढ़ रहा है v2 से, फिर से सेम आंसर, v1 इक्वल टू v2। अब देखो बस डिक्रीज कितना कर रहा है, इंक्रीज कितना कर रहा है, डिक्रीज कितना कर रहा है। इंक्रीज कितना कर रहा था? v2। डिक्रीज कितना कर रहा है? v1। दोनों इक्वल रहना चाहिए, क्योंकि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज कांस्टेंट, सिंपल। ये वाला फोटो देखो फटाक से, सिंपल है। ध्यान से देखो, हर एक पॉइंट पे फोकस करो। कितना टोटल स्ट्रिंग्स है? टोटल 3 पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग्स है, ठीक है। देखो सिंपल है बिल्कुल। हाँ, मान लो ये इसका बात कर रहा हूं मैं, पहले ये वाला स्ट्रिंग का बात कर रहा हूं। कौन सा स्ट्रिंग का? ये वाला स्ट्रिंग का। जब वो वाला स्ट्रिंग का मैं बात करूंगा, तो ये वाला पॉइंट किधर भागेगा? इस तरफ। जब ये पॉइंट ऐसे भाग रहा है, तो ये लेंथ का घटाने बढ़ाने में उसका कोई रोल नहीं है, क्योंकि परपेंडिकुलरली जा रहा है, राइट। ये लेंथ को अगर स्ट्रिंग ऐसे जाएगा, ये ब्लॉक ऐसे करके जा रहा है ना, तो ये पॉइंट तो भागेगा ना उधर, ये वाला, और उसका लेंथ बढ़ाने या घटाने से कोई मतलब नहीं है, ठीक। दूसरा एक पॉइंट है ये VB से नीचे की तरफ आ रहा है, तो हम तो क्या करते हैं? 2 कॉलम फटाक से बना लो, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अच्छा, ये नीचे जा रहा है VB से, तो ये तो बढ़ाएगा श्योरली। ये नीचे जा रहा है तो ये तो बढ़ाएगा ना श्योरली। VB से नीचे जा रहा है तो इसका लेंथ इंक्रीज करेगा VB से। अब हम ये वाला स्ट्रिंग पे फोकस करते हैं। ये वाला जो पार्ट है ये भाग रहा है किधर? देख, पुली ऐसे करके जा रहा है पूरा ब्लॉक के साथ, तो इसका वेलोसिटी है इस तरफ। कितना? एग्जैक्टली v1, ठीक है। ये एंगल कितना है? अच्छा ले लो ये एंगल थीटा, ये एंगल आप ले लो थीटा, ठीक है। तो ये एंगल हो जाएगा थीटा, ये एंगल हो जाएगा थीटा। अच्छा, ये पॉइंट बढ़ा रहा है घटा रहा है लेंथ? ये स्ट्रिंग का लेंथ बढ़ाएगा घटाएगा? घटाएगा। कितने से? v1 cos थीटा से, v1 cos थीटा से घटा रहा है। अच्छा, ये वाला पॉइंट तो फिक्स्ड है, तो ये लेंथ को बढ़ाने घटाने में कोई कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, बस v1 cos थीटा घटा रहा है, इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, और देखो बचा ये वाला, इसमें ये तो कुछ नहीं कर रहा, पर ये घटा रहा है। कितने से? v1 से, तो ये v1 से और घटा दे रहा है। दोनों इक्वल करना है, चाहिए क्या? वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी ही चाहिए। तो क्या आ जाएगा? वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी शुड बी इक्वल टू v1 cos थीटा प्लस v1। तो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी क्या आ गया? v1 1 प्लस cos थीटा, सिंपल। आपको तीनों जितने भी स्ट्रिंग्स हैं उसके सारे एंड पॉइंट पे ही फोकस रखना है, बस ब्लॉक्स को हिलाते हुए। अब यहाँ पे देखो फटाक से, ये वाला आ गया तो ये वाला भी हो जाएगा। अगर ये वाला हो गया तो ये हो जाएगा। एक बार फिर से ट्राई करो पॉज करके। एंगल थीटा, हालांकि रिक्वायरमेंट पड़ेगा कि नहीं देखते। मान लो इसको मैं इधर दौड़ा रहा हूँ, कितना स्ट्रिंग है इस बार? यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो चलो, ये वाला स्ट्रिंग का बात करो। ये वाला स्ट्रिंग में ये नीचे जा रहा है और ये वाला पॉइंट तो उधर जा रहा है, तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। v1 स्पीड से जा रहा है उधर, मानता हूं, पर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। इसका लेंथ बढ़ाने या घटाने में सारे कंपोनेंट्स अलग अलग लेंगे। इसका बात करते हैं, चलो इसका बात करेंगे तो सिर्फ इंक्रीज कर रहा है VB से, और डिक्रीज कौन कौन करेगा? देखो, अब ये तो डिक्रीज नहीं करेगा, इसका ये पॉइंट बढ़ा रहा है, ये पॉइंट कुछ नहीं कर रहा। इसका अगर हम बात करें तो ये घटा रहा है v1 से, और v1 से ही घट रहा है ओवरऑल, तो v1 से घट रहा है। ये फिक्स्ड रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं है, क्योंकि ये फिक्स्ड है। ये पोर्शन ऑफ द पुली इज फिक्स्ड, ठीक है। ऐसा करके मूव करें तो ये फिक्स्ड हो गया। अच्छा, इसका बात करो तो इधर जा रहा है, तो ये घटा रहा है v1 से, v1 से घटा भी दे रहा है, तो टोटल घटा कितना रहा है? 2v1, बढ़ रहा है सिर्फ VB, मतलब VB कितना आ गया? 2v1, सिंपल। तो ऐसा करके देखने से टफ लगता है, पर है काफी आसान।
तो ये सबको हम पता नहीं कौन सा कंस्टेंट बोलते हैं, पर जो भी बोलते हैं करना काफी आसान है। बस आपको देखना है स्ट्रिंग का लेंथ कांस्टेंट आएगा अलग अलग कंपोनेंट्स के लिए, एंगल सही से लेके लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग का जो रेट ऑफ इंक्रीज है और रेट ऑफ डिक्रीज है उसको इक्वेट करना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, विल फिनिश ऑफ द क्लास हियर। हरे कृष्णा।